मुंबई का फेमस बार क्लब, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं होता था। स्मगलिंग, ड्रग्स और भी तमाम तरह का इल्लीगल काम होता था। बाहर से देखने में ये बार बहुत नॉर्मल लगता था। लोग यहाँ आकर चिल आउट करते थे, मस्ती करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम स्पेंड करते थे, लोग ड्रिंक करते थे। वो इसकी सच्चाई कुछ और थी। यहाँ पर इल्लीगल काम इतनी सफाई से किया जाता था। ये बार क्लब इतना बड़ा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। ये बार क्लब इतना बड़ा था कि यहाँ पर स्पेशल गेस्ट को वीआईपी रूम प्रोवाइड किया गया था। उस बार क्लब के छोटे से कॉरिडोर से होते हुए साइड में एक रूम था, जिसके अंदर कुछ लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थीं। वह रात की शिफ्ट की कुछ यंग वेट्रेस थीं, जिनके लिए वहां पर पहले से ही कपड़े सेलेक्ट करके रखे गए थे और उन पर ऑलरेडी उनके नाम की स्लिप लगा दी गई थी। लड़कियां आपस में बात करते हुए ड्रेस पहन रही थीं। उनके लिए जो ड्रेस रखी गई थी वह रिवीलिंग थी, जिसमें उनकी बॉडी का सिर्फ कुछ हिस्सा ढका था, बाकी सब कुछ रिवीलिंग था। यहाँ के रूल्स कुछ अनोइंग थे, लेकिन कोई भी वेटर या बार डांसर मना नहीं करती थी, क्योंकि कुछ मजबूरी के कारण यहाँ काम करते थे तो कुछ फैशन के लिए। कुछ को यहाँ पर काम करना पसंद था। उनमें से एक लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल की होगी, वह दिखने में बहुत खूबसूरत और मासूम थी, जैसे वह इस गंदी भयानक दुनिया के बारे में नहीं जानती थी। वह आज पहली बार इस दुनिया का ये रूप देख रही थी। उसकी मासूम सी आंखें सबको देखकर घबरा रही थीं। उसकी नाम की स्लिप जो उस ड्रेस पर चिपकी थी, वह ड्रेस काफी छोटी थी। सिर्फ उस लड़की की चेस्ट और उसकी लोअर बॉडी का कुछ हिस्सा ही कवर हो रहा था। उसने आज से पहले कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। तुम अभी यहाँ पर नई हो, इसलिए सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम यहाँ पर काम को सीख जाओगी और तुम्हें इस माहौल में रहने की आदत हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आता है। तुम भी यहाँ पर पैसों के लिए आई होगी। जिस लड़की की उम्र 19-20 साल थी, वह दिखने में बहुत मासूम थी। उसने आज से पहले कभी भी ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहने थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह कपड़े सिर्फ उसकी चेस्ट और बॉडी वाले हिस्से को ही कवर कर रहे थे। बाकी सब खुला था। उस लड़की ने मजबूरी में कपड़े बदल लिए थे। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहन रही थी, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, पर नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। अब उसका बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया था और वह अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ से भागकर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी लड़कियों के साथ खड़ी थी। सभी लड़कियां एक एक करके ड्रिंक सर्व कर रही थीं, पर वह लड़की शर्म की वजह से सबसे आखिरी में खड़ी सामने बैठे लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी दो लड़कियां उसे खींचकर आगे ले जाती हैं और सबको ड्रिंक सर्व करने के लिए कहती हैं। मैनेजर कब से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। एक लड़की मैनेजर की तरफ देखकर उस लड़की के कान में बहुत ही धीमे से कहती है, अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। देखो, मैनेजर हमें देख रहा है। उस लड़की की बात सुन वह मासूम सी लड़की डर जाती है और अपने कांपते पैरों के साथ सभी को सविंग करने लगती है। आज उसकी मासूमियत उससे जुदा होने वाली थी। इस कम उम्र में ही वह ऐसा कुछ देख रही थी जो शायद कोई भी लड़की नहीं देखना चाहेगी। उसके हाथों में एक ट्रे थमाई जाती है। वह सहमी हुई अपनी नाजुक पलकों को झुकाए हुए थी, तभी बीच में बैठा एक आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की इतना घबरा जाती है कि उसके हाथ से ड्रिंक छलक कर गिरने लगती है और उस आदमी ने 19 साल की लड़की को खींचकर अपनी लैप पर बिठा लिया और बोलता है, लगता है तुम यहाँ पर नई हो। क्या तुमने आज ही ज्वाइन किया है? उस आदमी का लहजा बदतमीजी वाला था। वह जानबूझकर 19 साल की लड़की के बदन को छू रहा था। उसकी नीयत का अंदाजा उसकी आंखों और उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था। वो 19 साल की लड़की जल्दी से खड़ी हो गई और वहां से भाग गई। ये देखकर वह आदमी हंसने लगा। वहां पर मौजूद हर आदमी उस लड़की को देखते हुए अपनी चेस्ट को सहलाने लगे, तो कभी अपनी आंखों से गंदे इशारे करते हुए ड्रिंक कराती लड़कियों को पैसे फेंकते थे। पैसों के लिए लोगों को अपनी आंखों से घूरते देख
उस 19 साल की लड़की की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह आदमी जिस तरीके से उसे छू रहा था, उस लड़की को खुद से घिन आने लगी। वहां मौजूद हर आदमी अपनी आंखों से उसका एक तरह से रेप कर रहा था। वह अपनी माँ को याद करते हुए सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी किसी ने एकदम से उसके बाल पकड़ लिए और गुस्से से खींचकर एक थप्पड़ उस लड़की के गाल पर मारते हुए बोला, तुम यहाँ पर बैठी रो रही हो। अगर आज चांदनी ने उस वक्त सही वक्त पर कस्टमर के गुस्से को शांत नहीं किया होता, तो तुम्हारी वजह से आज हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाता। वो हमारा एक रेगुलर कस्टमर है, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो हम उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हारी वजह से आज हमें पता नहीं क्या क्या टॉलरेट करना पड़ता। थैंक गॉड चांदनी ने सही वक्त पर आदमी को हैंडल कर लिया। वही 19 साल की लड़की की गालों पर 5 उंगलियां छप गई थीं, और उसके आंसुओं से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां का मैनेजर था। मैनेजर को देखकर उस लड़की ने सर नीचे करते हुए रोते हुए कहा, सर, वह मुझे गलत तरीके से छू रहा था। मैं यहाँ पर वेटर हूँ। मेरा काम सिर्फ यहाँ पर ड्रिंक सर्व करना है। मैनेजर ने उस लड़की को डांटते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर नॉर्मल वेटर हो? तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले पढ़ा नहीं था क्या? उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम्हें कस्टमर को खुश करना होगा। अगर तुम कस्टमर को खुश करती हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। हो सकता है वह आदमी तुम्हें कुछ ऐसा दे देता जिससे तुम्हारी पैसों में हेल्प हो जाती। ऐसे क्लाइंट को कभी भी अपने हाथों से जाने मत दो। हो सके तो उन्हें अपने जाल में फंसा लो। उस मैनेजर की यह बात सुनकर उस 19 साल की लड़की का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो यहाँ पर सिर्फ वेटर का काम करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो उसे वैसा करने और देखने को मिला था जो उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। उस 19 साल की लड़की ने मैनेजर को देखते हुए कहा, सर, मुझे ये सब नहीं होगा। मैनेजर ने गुस्से में लड़की के बाल को पकड़ते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। वो 19 साल की लड़की घबरा गई। वो डरते हुए अपने कदम पीछे को ले रही थी। वो लड़की खुद यहाँ पर काम नहीं करना चाहती थी। वो अपनी कदम पीछे ले ही रही थी कि तभी मैनेजर ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे भाई अस्पताल में एडमिट है। तुम्हें अर्जेंटली उसके ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपये चाहिए। ये सुनकर उस लड़की के कदम ठहर गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतनी मजबूर हो गई थी कि न तो उसके कदम आगे बढ़ रहे थे और न ही वह खुद को इस दलदल में देखना चाहती थी। उसे रुकता हुआ देखकर मैनेजर के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उसने उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए और कहा, 15 लाख रुपये तुम्हें कोई भी मुफ्त में नहीं देगा। तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम सही जगह पर आई हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। हमें तुम्हारी तरह यंग लड़कियों की ज़रूरत है, क्योंकि तुमसे हमारे कस्टमर खुश रहते हैं। वो 19 साल की लड़की जिसका नाम नैना था, वह अपना सर झुकाकर खड़ी थी। मैनेजर के शब्द सुनकर उसका दिल तार तार हो रहा था। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। मैनेजर ने नैना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वेरी गुड नैना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम बस अपना काम करती जाओ और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे बहुत जल्द तुम्हें दे दूंगा। नैना अपने कंधों पर से मैनेजर का हाथ हटाना चाहती थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मैनेजर का हाथ हटा सके। और अब वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह अपने कदम वापस हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। नैना को दोबारा अपनी बात मानता देख मैनेजर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। नैना के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वह लोगों से बात करना नहीं जानती थी। उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। उसे कोई भी कुछ बोल देता था तो वह नहीं कर पाती थी। अपनी 19 साल की छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा था। लोगों के छिपे हुए चेहरे भी उसकी आंखों के सामने आने लगे थे। जब अपने ही धोखा दे दे तो हम दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं।
नैना हिम्मत करके ड्रिंक की ट्रे उठाती है और एक एक कर सबके टेबल की तरफ जाने लगती है। उस आदमी ने, जिसने नैना के साथ बदतमीजी की थी, वह उसे दोबारा देखकर अपनी गंदी नज़रों से उसे देखने लगता है। नैना बहुत घबरा रही थी, पर फिर वह उस आदमी को अवॉइड करती है। वहां पर बैठे हर किसी आदमी की नज़र नैना के ऊपर थी। वो वहां पर नई लड़की थी और बहुत ही कम उम्र की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी नज़र उसके ऊपर से हट नहीं रही थी। हर किसी की आंखों में उसके लिए हवस भरी हुई थी। तभी नैना के पास एक लेडी आई और नैना के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। नैना उस लेडी की तरफ देखते हुए कहती है, देखिए, मैं ये सब काम कैसे करूंगी? आज यहाँ पर मेरा पहला दिन है। उस लड़की ने नैना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे हुस्न पर कोई भी फिदा हो सकता है। नैना को किसी को ना करना नहीं आता था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वह इतनी मासूम थी कि उस लड़की की बातों में आ गई। फिर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों से उस रूम नंबर को देखा। रूम नंबर था 6। नैना उस कमरे में जाने से पहले कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसने डरते हुए उस रूम की तरफ देखा। वहां से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि नैना के पैर कांप रहे थे। उसने अपनी शॉर्ट स्कर्ट की जेब से एक कॉइन सिक्का छुपाकर निकाला। उसने उसे अपने हाथों में रखा और मन से टॉस करती है। आंख बंद करके अपने मन में प्रार्थना करते हुए बोली, प्लीज गॉड, मुझे गाइड कीजिए कि मुझे अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर हेड सिक्के का सिरा आया तो मैं अंदर जाऊंगी, अगर टेल दूसरा सिरा आया तो मैं वापस लौट जाऊंगी। उस कॉइन को छूने के बाद नैना ने अपना सारा फैसला कॉइन पर छोड़ दिया। रात का कहर। वह 6 फुट 3 इंच का आदमी, जिसका नाम अभी भी अज्ञात था, नैना के थाई पर अपनी पकड़ सख्त कर चुका था। नैना पूरी तरह से उस आदमी के नियंत्रण में आ चुकी थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, शरीर बेजान हो चुका था, और उस राक्षस के सामने वह छोटी सी लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस आदमी ने सान्या को अपने करीब किया और उसके ऊपर झुककर उसके आगोश में समा गया। नैना की दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। उसके बाद ये सिलसिला सारी रात नहीं रुका। उस कमरे में सिर्फ नैना के जोर जोर से रोने की आवाज़ और दर्द से कराहने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद नैना बेजान सी हो गई और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। नैना ने आज नर्क देख लिया था। उसके शरीर पर इतने निशान थे कि कोई भी उन्हें देखकर अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक सकता था। 20 साल की नैना आज समर्पित हो गई थी। आज उसने अपनी इज्जत के साथ साथ सब कुछ खो दिया था। उस आदमी ने नैना का चेहरा दोबारा नहीं देखा था। वो उसके साथ अपनी हैवानियत पर उतर आया था। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि उसके सीने में दिल नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि नैना पर क्या बीत रही है। अगली सुबह उस होटल के कमरे के अंदर सन्नाटा था। नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके पूरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा था। नाजुक सी नैना ने अपने हाथों की तरफ देखा, उसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन कल रात का वह दर्दनाक किस्सा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। नैना जल्दी से उठकर बैठ गई। डर उस पर इतना हावी हो गया था कि वो उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। को बुखार आ गया था और उसे खून भी दिखाई दे रहा था। उसने सब कुछ हटाकर बेड की सफ़ेद चादर को देखा, जो खून से रंगी हुई थी। सान्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। सान्या ने डरते हुए अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो वह 6 फुट 3 इंच का आदमी विंडो के पास खड़ा दिखाई दिया। वह सिगरेट का कश भर रहा था। इस वक्त वह शॉर्टलेस था। नैना ने अपनी सांस रोक ली। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज़ की तो वह आदमी वापस से उसके साथ वही सब कुछ करेगा। नैना सिकुड़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ से हिले। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी वजह से जान निकल रही थी। नैना ने हिम्मत करके अपने कदम बेड के नीचे रखे और बेड के नीचे पड़े अपने फटे हुए कपड़ों को देखा। उसके पास ही बेल्ट पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए नैना की आंखों
में वापस से आंसू आ गए। नैना उन कपड़ों को उठाकर बिना किसी आवाज के पहनने लगी। तभी जो शख्स विंडो के पास खड़ा था उसने अपना सर घुमाकर नैना की तरफ देखा। वो शख्स नैना की तरफ आया और उसने अपनी पैंट की पॉकेट से 2 नोटों की गड्डी निकाली और नैना का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ में थमा दी। उसने नैना का हाथ लगभग मोड़ दिया था। नैना ने अपनी सांस रोक ली थी। उस शख्स ने जहरीले शब्द बोलते हुए कहा, यह है तुम्हारी कीमत, अब यहाँ से अपना यह मनहूस चेहरा लेकर दफा हो जाओ। तुम जैसी बाज़ारू औरत मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। जब नैना ने उस शख्स के मुंह से यह शब्द सुने तो मानो जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया हो। उस शख्स से कुछ भी नहीं बोली और अब अपने धीरे धीरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा रही थी। उस शख्स ने नैना को दोबारा नहीं देखा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। नैना कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपने तपते बदन के साथ बाहर जा रही थी। कॉरिडोर में जाते वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके शरीर पर इतने निशान थे और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वह भी फटी चुकी थी। वहीं बाहर से होटल के अंदर कुछ औरतें आ रही थीं। उन्होंने सान्या की हालत देखी तो आपस में बातें करते हुए बोली, इन जैसी लड़कियां अपना अपना जिस्म बेचती हैं, इनको देखकर घिन आती है। वे औरतें नैना को देखकर अजीब सा मुंह बना रही थीं। उन्होंने कहा, अब ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगी तो जरूर ऊंच नीच तो होगी ही ना, ये खुद की हालत की खुद ही जिम्मेदार होती हैं। नैना उन औरतों के शब्द सुन रही थी, उसके अंदर की आत्मा मर रही थी कि इसमें उसकी क्या गलती है। नैना को लंगड़ाते हुए देखकर एक औरत ने और तीखे स्वर में कहा, इन जैसी लड़कियां पैसों के लिए कितना गिर जाती हैं। किसने कहा था इसे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकल, अब कर दिया ना किसी ने इसके साथ कुछ, और बेशर्मों की तरह पैसे लेकर जा रही है। इन जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। ये गरीब लोग सिर्फ इसलिए बने होते हैं, पैसों के भूखे। न जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है और फिर अभी दूसरी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करेगी। उस औरत ने आगे कहा, देखो उसे कैसे बेशर्मों की तरह पैसों की गड्डियां लेकर जा रही है। नैना उन औरतों के तीखे शब्द और बर्दाश्त नहीं कर पाए और रोते हुए वहां से भाग गई। बाहर जाकर नैना ने वे नोटों की गड्डियां देखीं और उन्हें गुस्से में डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद नैना वहां से चली गई। वह 6 फुट 3 इंच का आदमी विंडो से बाहर देख रहा था और उसने नैना की हरकत को देख लिया था। नैना ने नोटों की गड्डी डस्टबिन में फेंक दी थी। ये देखकर उसकी आंखें तीखी हो गईं। उस शख्स ने घूमकर बेड की तरफ देखा। बेड पर खून के धब्बे देखकर उसके भाव बदल गए। निशा ने नैना को जोर से हग कर लिया। निशा को भी रोना आ गया था, वह नैना के दर्द को महसूस कर रही थी। उसने नैना के सफ़ेद पर झुके चेहरे को देखा। निशा ने जल्दी से नैना को अपने दुपट्टे से लपेट दिया और रोते हुए बोली, नैना, ये सब तेरे साथ किसने किया? नैना की हालत देखकर निशा के दिल में दर्द होने लगा था और वह भी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसे खुद को संभालना था, वरना नैना को कौन संभालता। नैना ने डर की वजह से निशा को कसकर पकड़ रखा था। निशा ने नैना के बालों को सहलाते हुए मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कहा, नैना, हमें हॉस्पिटल चलना होगा, तुझे बहुत तेज बुखार है। नैना को पैसों की ज़रूरत थी। निशा भी नैना की कैसे मदद करती, क्योंकि वह भी तो एक गरीब लड़की थी। वह मुश्किल से 7,000 रुपया महीना कमाती थी और ऐसे में नैना की मदद करना नामुमकिन था। नैना ने डरते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, वरना फिर से सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर से मेरे ही कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नैना की हालत देखकर निशा के दिल में दर्द था। वह रोते हुए बोली, नैना, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे इंसाफ नहीं चाहिए? तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे साथ उसने क्या किया है? तेरा मासूम सा चेहरा इस चीज की चीख कर गवाही दे रहा है। निशा ने गुस्से से कहा, अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हमें उस आदमी की कंप्लेंट करनी होगी। ये सुनते ही नैना चुप हो गई और उसने घबराते हुए कहा, नो नो निशा, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब उससे डरते हैं।
भरी महफिल में जब वो मुझे घसीट कर ले जा रहा था, किसी एक भी शख्स ने मुझे उससे बचाने की कोशिश नहीं की। तू सोच भी नहीं सकती कि वो कितना पावरफुल है। नैना को ऐसे डरते हुए देखकर निशा ने गुस्से से कहा, लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तुझे मालूम भी है कि तेरे साथ रेप हुआ है। तू एक रेप विक्टिम है। अगर हमने कंप्लेंट नहीं की तो तेरे साथ यह सब कुछ दोबारा भी हो सकता है। नैना ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा को भी रोना आ रहा था नैना को ऐसे देखकर। वह नैना का दर्द फील कर सकती थी। नैना ने निशा को जोर से हग कर लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस भी उसका ही साथ देगी। क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या तू उसे ऐसे ही जाने देगी? निशा गुस्से से बोली। नैना कुछ भी नहीं बोलती तो निशा गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, तुझे जो करना है कर, ये तेरी जिंदगी है। तुझे खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जब नैना ने देखा कि निशा उससे नाराज हो गई तो उसने निशा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, निशा तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? मॉम डैड तो मुझे कब का छोड़कर चले गए। कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में, तू तो कम से कम मेरे साथ रह, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। नैना रोते हुए बोली, मुझे छोड़कर कभी मत जाना निशा, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है मेरा। अगर तू भी चली गई तो मैं क्या करूँगी? मेरा जीने का दिल नहीं कर रहा निशा, मैं मरना चाहती हूँ। निशा कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि वह भी इतनी भावुक हो गई थी कि उसके भी गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। निशा नैना के बारे में सब कुछ जानती थी। नैना की फैमिली में उसके मॉम डैड की डेथ के बाद उसके चाचा ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और उस हादसे में उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। नैना अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। नैना इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो एक कमरे में बंद होकर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। वह लोगों का सामना करने से डरने लगी थी। निशा ने किसी तरह अपना रोना कंट्रोल किया और उसके बाद उसने नैना के ऊपर कंबल डाल दिया। वह नैना के बगल में बैठी हुई थी। वो उसके सिर पर पट्टियां रख रही थी ताकि उसका बुखार जल्दी उतर जाए। निशा किसी तरह नैना को लेकर रूम में आई। नैना चल नहीं पा रही थी। उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। निशा ने किसी तरह उसे बेड पर लिटा दिया और उसके बाद उसने नैना को मेडिसिन दी और उसके पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। उसने नैना के कपड़ों को धीरे धीरे रिमूव किया और उससे भी नैना का जख्मी शरीर नहीं देखा गया। उसे जानवर ने नैना को मारा था। उसके हाथों में मौजूद निशान से साफ पता चल रहा था कि वो हैवान नैना के साथ क्या क्या किया। अब धीरे धीरे नैना का बुखार उतरने लगा। निशा ने उसको पलट दिया और नैना की पीठ पर वह अपने हल्के हाथों से मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। बीच बीच में नैना की चीख निकल जाती। निशा से वह जख्म देखे नहीं गए, इसलिए उसने अपना मुंह पर हाथ रख लिया। अचानक से ही नैना नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, हट हो रहा है, दुख रहा है, आह मम्मा। नैना नींद में ही अपने मॉम डैड को बुला रही थी और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। निशा ने नैना के चेहरे को देखा जिस पर उंगलियों के काले निशान छुपे हुए थे। नैना का बुखार पूरी तरीके से उतर गया था। निशा अभी तक सदमे में थी। उसने देखा कि नैना सो गई, इसलिए वह जल्दी से नैना के लिए कुछ कुक करने लगी। अचानक से ही नैना नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मुझे जाने दो, मुझे हट हो रहा है, मम्मा बचाओ मुझे।